अगस्त सितंबर में ये सारे काम हमें अपने गार्डन में निपटा लेने चाहिए। अगर आपके पास भी एक छोटा सा गार्डन है तो आप भी एक आइडिया ले सकते हैं इस वीडियो से। आज का वीडियो एक व्लॉग है जो कि मैंने जो भी अगस्त महीने में अपने गार्डन में काम करवाया है या किया है वो सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा और आप भी अपने गार्डन को इस तरह से तैयार कर सकते हैं। मॉनसून में ही हम अपने गार्डन को इस तरह से तैयार कर देते हैं कि आने वाले समय में हम विंटर की भी तैयारी साथ साथ लेकर के चलते हैं। तो अभी एक झलक आप देख लीजिए मेरे गार्डन की, ये किस तरह से ओवर ग्रोथ हो चुका है सभी पौधों में और काफ़ी बेतरतीब सा लग रहा है। सिर्फ बहुत सारे पौधे लगाने से नहीं होता है, एक वेल मैनेज्ड गार्डन होना चाहिए, तभी गार्डन का लुक आता है और वो देखने में खूबसूरत लगता है। तो चलिए आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी मैंने कैसे मैनेज किया है अपने इस गार्डन को। और ये हर समय आपको करते रहना पड़ता है, मतलब जब भी मानसून आएगा तो ये सारे काम आपको करने ही करने हैं, क्योंकि पौधे ओवर ग्रोथ कर जाते हैं, कुछ इधर उधर उग आते हैं, कुछ वीड्स आ जाती हैं, तो उन सबको निकालना होता है। तो मेरी जो ये क्यारी है, ये जो है इसमें ढेर सारी जूही की बेल हो गई है और इसके अलावा मैक्सिकन पिटूनिया मैंने इसमें एक लगाई थी, वो तो इतना ज़्यादा बढ़ती है कि मुझे अब ये पौधा पसंद ही नहीं आ रहा है। वैसे मैं इसको यहाँ से निकाल करके अब गमले में शिफ्ट करूँगी। क्यारियाँ लंबी लंबी हैं तो इसमें ये जहाँ तक लंबाई इसको मिलती है वहाँ तक ये फैलते जाते हैं। तो मैंने यहाँ से सारी मैक्सिकन पिटूनिया निकाल दी हैं, ये ब्लू कलर की हैं। ये जो है देसी वैरायटी है और इस वजह से ये बहुत तेज़ी से बेहया जैसी फैलती है, तो उसको हटा दिया है मैंने, जूही को थोड़ा सा बांध दिया है। साथ ही यहाँ देखिए मेरी इस क्यारी में ना कई सारे पौधे एक साथ लगे हुए हैं और मैं इस मॉनसून का इंतज़ार कर रही थी ताकि मैं इनको अलग अलग करके अच्छे से इनको जो है अरेंज कर दूं। तो ये सारे पौधे यहाँ से मैं निकालूंगी और इस जो क्यारी है इसको अच्छे से मैं मैनेज करूंगी। तो ये सारा काम किया। साथ ही देखिए ये फाइकस का जो पौधा है ये मुझे सही जगह पे नहीं लग रहा था, कम से कम 10 इंच मुझे इसको आगे बढ़ाना था, तो मैंने इसको जड़ से निकाल दिया है। मॉनसून में आप ये काम कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं, जड़ों की प्रूनिंग कर सकते हैं। आप अपने बड़े से बड़े पौधे को निकाल करके जड़ों को प्रून करके फंजीसाइड लगा करके और फिर से अच्छी मिट्टी बना करके रिपोर्ट कर सकते हैं। देखिए जब हम सफाई करते हैं गार्डन की तो हमें कुछ फ्री के पौधे भी मिल जाते हैं जिनसे हम बोनसाई बना सकते हैं, तो मुझे भी मिल गए थे। और साथ ही देखिए ये वाली क्यारी मैं आपको दिखाती हूँ, ये कितना अभी आपने स्टार्टिंग में देखा कि ये कितना ही बेतरतीब सा था, लेकिन अभी ये कितना सुंदर लग रहा है। नीचे से सारी पत्तियों को निकाल देना, पौधों को ऊपर ले जा करके अच्छे से बांध करके ओवर ग्रोथ हुई ब्रांचेस को काट देना, फिर एक शेप में ला देना। इस तरह से कर देने से बड़े जो प्लांट होते हैं ना वो भी खूबसूरत लगने लगते हैं। यहाँ पे मेरे कनेर, हिबिस्कस ये सारे पौधे बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, तो देखिए इन सबको किस तरह से साफ़ सुथरा कर दिया है। नीचे एकदम खाली रखना चाहिए, चाहे वो क्यारी हो चाहे गमले हों, वीड्स नहीं होने चाहिए। पौधों की पत्तियाँ वगैरह जो फैल जाती हैं उनको हटाइए, देखिए इस तरह से बांध दीजिए। तो ये सारे काम करके इन क्यारियों को ठीक कर लिया। साथ ही हमारे जो एडेनियम है इनको भी मुझे अरेंज कराना है। ये सेमी शेड में मैंने शिफ्ट किया था ताकि बारिश का पानी ना आए, क्योंकि देखिए मेरा ये पौधा पानी ज़्यादा होने की वजह से ख़राब हो गया और इससे बचाने के लिए आपको बारिश के पानी में इसको नहीं रखना चाहिए। तो ये काम हो गया। साथ ही आप जो है अपने गार्डन में किसी पौधे को शेप दे रहे हैं तो ये सही समय है। जैसे मेरा ये डुरंथा का पौधा है तो इसको मुझे आज शेप में लाना है। तो जितने भी डिजाइनिंग वाले काम होते हैं, पौधों में डिजाइनिंग करना हो, कोई शेप देना हो, तो ये बेस्ट समय होता है। चाहे वो डुरंथा हो, चाहे आपका फाइकस हो, या फिर आपने जेड लगा रखा है, इस टाइम में अगर आपके जेड में ओवर ग्रोथ है तो उसको भी कोई शेप दीजिए। आप उसको तार से या धागे की सहायता से बहुत बढ़िया बढ़िया टोपियरी बना सकते हैं। साथ ही उसकी अच्छे से कटिंग ट्रिमिंग जब हम करते हैं तो हमें ढेर सारी कटिंग मिल जाती है और ये कटिंग फिर से हम लगा करके नए पौधे बना लेते हैं। तो अगस्त और सितंबर का ये जो 2 महीना होता है ना, इन सब कामों के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। आप अच्छे से ये सारे काम करिए, ढेर सारी कटिंग आपको मिल जाती है। जब भी आप पौधों को अरेंज करते हैं तो उनकी कटिंग करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं और इसके बदले में हमें नए नए पौधे मिलते हैं। जितना जल्दी ये सारे काम हम लोग कर लेते हैं उतना जल्दी हमारी कटिंग ग्रो हो जाती है और सितंबर लास्ट तक हम फिर रिपोर्ट कर लेते हैं पौधों को, तो हमें ढेर सारे नए पौधे मिल जाते हैं। तो कटिंग भी इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी है। मानसून में नए नए पौधों को रिपोर्ट करिए और बोनसाई भी बनाइए। जैसे ये फ्री के जो पौधे मुझे मिले हैं
तो इन सब को मैंने यहाँ इसलिए रखा हुआ है, कुछ तो पौधों को मैंने निकाला है और उनको नई जगह दूंगी, कुछ को मैं बोनसाई बनाऊंगी। इस समय में आप अपने बोनसाई को हार्ड प्रूनिंग करिए, उनकी रिपोर्टिंग करिए अगर किसी पौधे को बना रहे हैं तो। जैसे मैं यहाँ देखिए नीम की बोनसाई बना रही हूँ, तुलसी प्लांट की बोनसाई बना रही हूँ। तो ये सारे वर्क जो चलते रहते हैं, इनको इस समय में हमें थोड़ा ध्यान देना होता है, क्योंकि इस टाइम में हम पौधों को रिपोर्ट कर देते हैं, अच्छी कंपोस्ट दे देते हैं, प्रून कर देते हैं ऊपर से, या कोई शेप दे देते हैं, तो वो काफ़ी अच्छे हो जाते हैं और उनमें ग्रोथ भी अच्छी आती है। हम जिस शेप में चाहते हैं उस शेप में वो जाने लगते हैं। तो इसलिए ये सारे काम करने बहुत ही ज़रूरी होते हैं। अगर ये 2 महीने हम काम नहीं करते हैं तो फिर पूरे साल के लिए पछतावा रहता है। वैसे छोटे छोटे काम तो पूरे साल होते रहते हैं, लेकिन जितना बल्क में काम हम इस समय निपटा लेते हैं ना, तो उतना ही ज़्यादा गार्डन का लुक अच्छा हो जाता है और हमारे पास नए नए ढेर सारे पौधे भी तैयार हो जाते हैं। साथ ही जो विंटर गार्डन है ना, उसकी तैयारी में भी हमें आसानी हो जाती है। तो ये सारे काम ज़रूर इस बार निपटाइए। पौधों की हार्ड प्रूनिंग करिए और बोनसाई बनाना है तो उनको बनाइए। आपको किसी भी टॉपिक पे गार्डनिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट करिए, मैं आपको उस पर वीडियो बना के दूंगी। और फिर उसके बाद देखिए नीचे वाले जो सेमी सेट के पौधे होते हैं मेरे, उनको भी मैंने ठीक से फिर से अरेंज करवाया है। थोड़ा सा चेंज कर दीजिए गार्डन में तो अच्छा लगता है। जगह को बदल दीजिए गमलों के, तो गमलों को भी अच्छा लगता है और देखने में भी अच्छा लगता है। 1 साल से ये सारे ऐसे ही पड़े हुए थे तो बार बार एक ही तरह से देखते देखते मन भर जाता है। थोड़ा सा जगह चेंज कर दीजिए तो बहुत सुंदर लगता है। इसके साथ ही आप अपने कुछ पौधों की कटिंग लगाइए। एक पौधे की कम से कम 3 से 4 कटिंग लगा दीजिए। 2-3 तो आपको पौधे मिल ही जाएंगे। जैसे मैंने बोगनवेलिया की, गुलाब की, अपने फूलों वाले लगभग सारे पौधों की ढेर सारी कटिंग लगाई है। अपने ग्रो बैग तैयार कर लीजिए, या आपके पास ग्रो बैग अगर नहीं है तो आप डिस्पोजल ग्लास का इस्तेमाल करिए। जो पानी पीने की डिस्पोजल ग्लास आती है, उसमें होल करके उसमें 50% सॉइल और 50% सैंड मिला करके मिट्टी तैयार कर लीजिए और उसमें अपने ही गार्डन से कटिंग लीजिए और ढेर सारी कटिंग लगाइए। इसके अलावा आपके आस पड़ोस में भी अगर ये सारे काम चल रहे हैं तो आपको कई सारे नए पौधों की कटिंग मिल जाएगी, जिनको आप इस तरह से अगर तैयार करके रखते हैं ग्रो बैग्स, तो आपको लगाने में ईजी रहेगा। तुरंत आप ले आएंगे कटिंग, एलोवेरा जेल लगाएंगे, एलोवेरा की पत्तियों से निकला हुआ फ्रेश जो जेल होता है, और उसके बाद उस कटिंग को लगा देंगे। तो इस मॉनसून में आपके पास ढेरों नए पौधे भी हो जाएंगे। तो पूरे अगस्त के लिए मैंने ये सारे काम तो निपटा लिए हैं, आप भी जल्दी से निपटा लीजिए। और ये सारे काम आप 15 सितंबर से पहले अगर निपटा लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। आपको एक बहुत अच्छी खुशी भी मिलेगी, बहुत अच्छी फीलिंग आती है और गार्डन खूबसूरत भी लगता है। बहुत जल्द मैं गार्डन का ओवरव्यू भी आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि अभी ये सारे काम चल रहे हैं। तो ये सारे काम निपटते निपटते साथ में गार्डन भी तैयार हो रहा है। तो जल्द ही इस महीने के लास्ट तक हो सकता है मैं आपको गार्डन का ओवरव्यू भी दे दूं कि मैंने कैसे अपने सारे गार्डन को अरेंज कर लिया है और विंटर की भी तैयारी कर ली है। अब बहुत जल्द आपके साथ कटिंग लगाने की वीडियो भी शेयर करने वाली हूँ। होप आज का ये छोटा सा व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा गार्डनिंग से रिलेटेड। अगर ये सारे टिप्स ट्रिक्स अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा जिनको गार्डनिंग का शौक है। फिर मिलते हैं। थैंक यू, बाय।